गुरुदेव। यह विनती गुरुदेव हमारी, रखूं स्वरूप अपना, खोलो द्वार किवारी, विनती। लोक बनाने का तरीका बताऊंगा, परलोक का भी बताऊंगा। हमारे गुरु महाराज जो बताते थे, ये हमारे गुरु महाराज बताते थे, जिनकी ये तस्वीर है। तस्वीर इसीलिए लगाई जाती है कि जब तक अंतर में दर्शन नहीं होता है गुरु का, ध्यान में जब तक वो अंतर में नहीं दिखाई पड़ते हैं, तब तक गुरु का भोला हुआ रूप तस्वीर में देख करके ध्यान लगा लिया जाता है। नहीं तो जब अंतर में गुरु का दर्शन होने लगता है, तब तस्वीर की कोई कीमत नहीं रहती। तो गुरु महाराज ने बहुत से लोगों का हमारे लोक और परलोक बनाया, रास्ता बताया। गुरु महाराज ने वर्णात्मक नाम, जय गुरुदेव नाम जगाया, और ध्वन्यात्मक नाम जो 5 शुरू से चलता चला आ रहा है, अन्य समझो को उसको उन्होंने बताया। और नाम बताया ही नहीं, रास्ता बताया ही नहीं, रास्ते पर चलाया और कितने लोगों को मंजिल तक पहुंचा दिया। अब वो इस दुख के संसार में दुख झेलने के लिए आने वाले नहीं हैं, क्योंकि ये दुखों का संसार है। यहाँ कोई सुखी नहीं, सब दुखी। आप ये समझो कि इतने लोग बैठे हैं, कोई चैलेंज के साथ ये नहीं कह सकते हैं कि हमारे घर में 1 साल के अंदर कोई बीमार नहीं पड़ा, तकलीफ नहीं हुई। कोई नहीं कह सकता है कि लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। अब कुछ घर तो इसमें ऐसे भी हैं जिनमें कोई न कोई बीमार ही रहता है, रोज झगड़ा होता है, रोज झगड़ा होता है। और ये ना बताओ, आप चैलेंज करो, मैं बता दूंगा, 10-20 को बता दूंगा। और अगर गलत निकल जाए तो एक बात मेरी मत मानना, तो ये दुखों का संसार बन गया। अब ये तकलीफें जब तक नहीं जाएंगी, तब तक भगवान अच्छे नहीं लगेंगे। इसलिए लोग बनाने वाली कुछ बातें मैं आपको बता देता हूं, मोटी मोटी बातें तो बहुत सीखनी पड़ती हैं। पहले के समय में इसीलिए 15वें दिन महीने में एक बार संतों के पास लोग जाते थे, सत्संग सुनते थे और उनके बताए रास्ते पर चलते थे। तब ये गृहस्थाश्रम स्वर्ग जैसा था, कोई खींचातानी नहीं, घर छोड़कर कोई भगता नहीं था, औरतें जल के मरती नहीं थी। तो अब सत्संग मिलता नहीं है, इसलिए मोटी मोटी बात बताता हूं बच्चों। देखो बच्चों, समझ लो सब, यह मनुष्य शरीर जो मिला है आपको, शाकाहारी खून से बना हुआ है। जो चीज खाते हो उसी का खून बनता है। मांस जब खा लेते हो, उसका खून जब बनता है, तो शाकाहारी खून से तालमेल नहीं खाता है, तरह तरह की बीमारियां हो जाती हैं। खून की खराबी की वजह से चर्म रोग या सफेदी, कुष्ठ रोग और ये सब रोग होते हैं। इस चीज को आप याद रखो। आप समझो कि आजकल खून का तल ज्यादा क्यों होता है, लड़ाई झगड़ा क्यों होता है, ब्लड प्रेशर वगैरह की बीमारी क्यों होती है, खून में गर्मी आ जाती है। मांसाहारियों का खून जो होता है गर्म होता है, क्रोध जल्दी आता है। 4 बैल कमरे में बंद कर दो, रात को चारा डाल दो, आराम से खाएंगे, सुबह दरवाजा खोलोगे गेट के बाहर हो जाएंगे। 4 कुत्ता बंद कर दो, रोटी डाल दो, और रोटी भी खाते हैं, रात भर भौं पौ चूं चूं करते रहते हैं। सुबह दरवाजा खोलोगे तो किसी का कान कटा हुआ, किसी पूंछ कटी हुई, किसी के पैर से खून बहता दिखाई पड़ेगा। तो लड़ते हैं, नोचते हैं एक दूसरे को, मांसाहारी। ये अपराध और भ्रष्टाचार शराब और मांस की वजह से ही बढ़ता जा रहा है। इसको कम करना जरूरी है, नहीं तो इसमें अपने लोग भी आ जाओगे, बच्चे भी आ जाएंगे, अपराधी प्रवृत्ति के हो जाएंगे, आपकी मेहनत सब बेकार चली जाएगी, कुल खानदान में कलंक बन जाएंगे। जिस इज्जत के लिए आप उनको पढ़ाते लिखाते हो, वो इज्जत मिटा देंगे।
इसलिए आप समझो कि शाकाहारी भोजन खाओ, सबको खिलाओ, ये प्रेरणा दो। साग सब्जी दूध मलाई बच्चियों जानती हो ये शाकाहारी है। किसी भी पशु पक्षी का मांस, अंडा मछली या मांसाहारी है, इसको मत खाना बाहर से। और देखो थोड़ा कम खाओ, ज्यादा खा लेते हो तकलीफ होती है तो डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। तो डॉक्टर तो पैसा जमा कराता है और पेट फाड़ देता है, कहता ऑपरेशन होगा। इतना डरवाता है कि गाय बैल बेच के जमा करते हो। अब एक बार ऑपरेशन करा लिया तो कोई गारंटी है कि दोबारा फिर न कराना पड़ेगा? दोबारा जाओगे फिर ऑपरेशन, दोबारा जाओगे फिर ऑपरेशन। एक आदमी तो थक गया ऑपरेशन कराते कराते और फिर बता दिया ऑपरेशन। तब कहता है डॉक्टर साहब अब की बार ऑपरेशन करने के बाद सिलाई मत करना, टाका मत लगाना, चैन लगा देना, चैन या तो बटन लगा देना, क्योंकि फिर आऊंगा तो फिर आप ऑपरेशन ही बताओगे, इसलिए पट्टी करानी पड़ती है, पक जाता है टाका, तो आप चैन लगा दो। अब आप समझो बार बार ऑपरेशन क्यों कराना पड़ता है और ये डॉक्टर क्यों करते हैं? जब संविधान बना था तब समझो कि उस समय की परिस्थितियां और थी। अब देश का संविधान के अनुसार परिस्थितियां देश की बदल गईं, तो जब खर्चा करेगा तो कमाने की कोशिश करेगा। जब 50-50 लाख रुपया, 1-1 करोड़ रुपया डोनेशन दे करके एडमिशन कराएगा डॉक्टरी पढ़ने के लिए और 5 साल फीस जमा करेगा, पढ़ाई करेगा और 50 करोड़ रुपया नर्सिंग होम बनाने के लिए लोन लेकर के नर्सिंग होम अस्पताल बनाएगा, तब तो वो खाल उजाड़ेगा ही, पेट काटेगा ही, हाथ काटेगा ही। कहां से चलेगा बेचारे का? 500 रुपए के फीस से चलेगा नर्सिंग होम? तो आप ये समझो कि मजबूरी उनकी भी है, लेकिन आप जब कम खाओगे हजम हो जाएगा तो जाना ही क्यों पड़ेगा उनके पास। आप समझो गम खा लो। गम खाओ किसको कहते हैं? बर्दाश्त कर लो। बर्दाश्त कर लोगे तो कोर्ट कचहरी में नहीं जाना पड़ेगा, और नहीं तो जब एक मुकदमे में फंस जाओगे तो कितनी शाखाएं उसकी निकल जाएंगी, झूठियां घिर जाती हैं, 3-3, 4-4 पुस्त तक मुकदमे चलते रहते हैं। मुकदमे की कोई जड़ और कोई यानी उसकी शाखा का पता रहता है? बहुत जड़ें फैल जाती हैं, बहुत शाखाएं उसमें हो जाती हैं। बुजुर्गों को बहुत अनुभव होता है, बुजुर्गों के पास बैठना चाहिए। आप जो समझो कि बुजुर्ग लोग कहते हैं कि काली कोट और सफेद कोट से बचे रहो, उनके पास न जाना पड़े। तो अब आप ये समझो कि वो भी बेचारे क्या करें, हर चीज महंगी हो गई। अच्छे स्कूल में बच्चे को पढ़ाना है, अब वकील से ऊंचा सोचता है कि ये जज बने, वकील कभी नहीं सोचेगा मेरा लड़का मुंशी बने हमारा, तो उसकी भी इच्छा रहती है, तो कमाएगा नहीं तो कहां से कैसे गृहस्थी चलाएगा? मजबूरियां हैं उनकी भी। लेकिन आप क्यों उसमें फंसो? आप समझो 2 बात अगर बर्दाश्त कर लो तो समझ लो कि एकदम मजे में रहोगे। वो बुढ़े को छेड़ा, बुढ़े के पास बैठना नहीं लोग पसंद करते हैं, लेकिन इतना उनको गृहस्थी का अनुभव होता है कि जितना पढ़ो को नहीं होता है। ये पढ़ी लिखी बच्चियां आती हैं, बहुएं, तो उनके पास नहीं बैठती हैं बुढ़ियों के पास। ये अनपढ़ है, सुनती भी कम है, बोलती है, समझ में नहीं आता, जवान तुतली हो गई, कौन बैठे इसके पास। लेकिन कोई पढ़ी लिखी डॉक्टर लड़की है, आई दूसरे के पेट से ऑपरेशन करके बच्चे को तो निकाल देगी, लेकिन जब उसका बच्चा पैदा होने का समय आएगा तब अपना निकाल पाएगी काट के? और अनपढ़ साथ हाथ फेर करके बाहर निकाल देती है। बैठना चाहिए, सेवा करना चाहिए। आप समझो कि बुढ़े को छेड़ दिया लड़कों ने, बुढ़ापे में कुछ नहीं हो पाता, हाथ पैर ढीले पड़ जाते हैं, इच्छा नहीं होती बोलने की, समय पास करना पड़ता है। तो बैठा था, समय पास कर रहा था,
कहा आज बाबा कुछ नहीं बोल रहे हो, आज तो तुम डर गए हो। हम किसी नहीं डरते हैं। कैसे नहीं डरते हो? उनके पास बंदूक है, उनसे तुम डर गए हो? भैया साहब से, बाबू साहब से डरे हुए हो तुम? कहा नहीं हम नहीं डरते हैं। कहा बंदूक है? अरे उनके पास 2 नली की है, हमारे पास 10 नली की बंदूक है। 10 नली की बंदूक काका कैसी होती है? अरे होती है, हमेशा साथ रखता हूं। अरे अब भी रखे हो? हाँ अब भी है हमारे पास। काका तुम तो खाली धोती डाले हुए बैठे हो, कुर्ता भी नहीं पहने, बनियान भी नहीं, नंगे, और है कहाँ 10 नली की बंदूक? अरे है तो दिखाओ, ऐसे नहीं दिखाते हैं, मौके पर दिखाते हैं। अरे काका बता दो बता दो बता दो। जब लगाया हाथ पैर, जब जोड़ा, जब दबाया, तब कहा अच्छा देखो बताते। 1 नली, 2 नली, 3 नली, 4 नली, 5 नली, 5 नली और 5 नली है। 10 नली जब ऐसे दिखाता हूं, ऐसे जिसको 10 नली दिखाता हूं ऐसे, वही सिर झुका देता है हमारे सामने। तो कहा ना, लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूध, खींची चावल ले चली, हाथी मस्तक धोए। देखो ये दूब घास है, ये हमेशा हरी रहती है। बड़ी बड़ी घास तो इधर जब मई जून का महीना आएगा, गर्मी पड़ेगी, सब जल जाएंगी, लेकिन दूब खूब की खूब, नानक नन्हे हुए रहो जैसे घास में दूब, और घास जल जाएंगी, दूब खूब की खूब, छोटे बन जाओ सब प्यार करने लगेंगे। देखो सूत्र बताते हैं, जैसे सवाल हल करने के लिए सूत्र बनाया जाता है, ऐसे ही जैसे पूरे इलाके का नक्शा ऐसे एक पन्ने में रहता है, उसको देख के बता दो किसकी जमीन कहाँ है, किसके नाम से है। ऐसे ही तरीका बताता हूं। किसका तरीका? गृहस्थ आश्रम को स्वर्ग बनाने का तरीका। एक को गुस्सा आ जाए और दूसरा चुप हो जाए तो झगड़ा टल जाएगा। औरत को गुस्सा आ जाए, आदमी चुप हो जाए, और आदमी को गुस्सा आ जाए, औरत चुप हो जाए, भाई को गुस्सा आ जाए, भाई चुप हो जाए, बाप को गुस्सा आ जाए, बाप को, बेटा चुप हो जाए, एक चुप हो जाए तो झगड़ा नहीं होगा। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि कर्म कर्जा जो है पहले जन्मों का अदा करने के लिए वहां भेज दिया जाता है। अब मान लो कोई ऐसी आत्मा आ गई कि जो पहले अन्य समझ लो कि भैंसा रहा हो, घोड़ा रहा हो, तो अब संतों की महिमा में यह बात बताई गई है ना, संतों की महिमा अनंत अनंत क्या उपकार ये बताया गया है कि जिस घोड़े पर सवारी कर लेते हैं दया हो जाती है, उनको भी मनुष्य शरीर मिल जाता है। जिस बकरी का दूध पी लेंगे दया हो जाएगी, उसको भी मनुष्य शरीर मिल जाएगा, लेकिन स्वभाव नहीं जाता है। मान लो घोड़ा है तो घोड़ा रहा तब भी दुलट्टी मारता था, अब आदमी बन गया तो भी स्टाल पैर मारता चलता है। भैंसा था, आदमी बन गया तो भैंसा जैसे रगड़ता चलता था से आदमी भी रगड़ता चलता है। बकरी थी, म्या 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 चिल्लाती रहती थी, औरत बन गई तो भी चिल्लाती रहती, बोलती रहती। अब चाहे बहू हो चाहे सास हो, बहू और सास का झगड़ा मशहूर है। गरीब सास और बहू जब लड़ती हैं, बद्दी बद्दी गाली देती हैं तो पड़ोसियों को पता चल जाता है, लेकिन बड़े आदमियों के घर की सास और बहू का पता नहीं चलता है। क्यों? क्योंकि वो अंग्रेजी में गाली देती हैं, लेकिन झगड़ा होता है सास और बहू में। अब ऐसे समय पर क्या करना चाहिए कि जब एक अच्छी आत्मा हो और दूसरी उस योनि की हो, तब क्या करना चाहिए? बड़ी समस्या हो जाती है। बहू अगर पहुंच गई इस तरह से टेक कर रहा, तब तो वो कहती है तिजोरी की चाबी अब हमारे ही हाथ में आ जाना चाहिए। और बुढ़िया जब होशियार हो जाती है, डर के मारे पैर दबाना बंद कर देती है कि कहीं ऐसा ना हो चाबी के चक्कर में गला ही दबा दे। तब कहती है बुढ़िया को तो हम कब्र पर पहुंचा करके ही दम देंगे। और सास अगर कड़क है तो बहू को कहती है घर से बाहर निकाल करके ही दम लेंगे, चाहे दहेज का मुकदमा चले, जेल ही क्यों न जाना पड़े। तो ऐसी हालत में क्या करना चाहिए?
कान में उंगली लगा के आंख बंद करके भजन पर बैठ जाना चाहिए। जो आप पुराने लोग हो आपको मालूम है, और जिनको नहीं मालूम है आज बता दूंगा। जब आंख बंद रहेगी, मुंह बंद रहेगा, ऊपर से कपड़ा पड़ा हुआ रहेगा, जब आप देखोगे नहीं कि किस तरह इशारा कर रहा है, किस तरह से आंखों से देख रहा है, क्या बोल रहा है, जब सुनोगे नहीं तो गुस्सा नहीं आएगा, कोई प्रतिशोध की भावना अंदर नहीं आएगी, तो आप समझो आपका सूत्र है, बरकत नहीं होती है। बहुत कमाते हैं, अक्सर कहते हैं लोग बरकत नहीं होती है, बहुत कमाई होती है, पैसा बहुत आता है, बरकत नहीं होती है। तो बरकत न होने का क्या कारण है? मेहनत और ईमानदारी की कमाई नहीं आती है। मेहनत और ईमानदारी की कमाई करके जब लक्ष्मी को लाते हैं तो लक्ष्मी रुक जाती हैं, और नहीं तो जैसे आती हैं वैसे चली जाती हैं। जुआड़ी कितना ले आता है, 2 घंटे जीत के करोड़ों रुपया ले आता है, लेकिन दूसरे दिन फिर आ जाता है, रुकती नहीं है लक्ष्मी। लक्ष्मी का यह सिद्धांत है कि आदर के साथ लाओगे, सम्मान के साथ लाओगे, तब रुकेंगी नहीं, खिसक जाएंगी। तो आप ये समझो, मेहनत और ईमानदारी की कमाई पर भरोसा करना चाहिए। मेहनत और ईमानदारी की कमाई जहां लगती है फलीभूत होता है, इसलिए अनिल लोक बनाने के लिए ये जरूरी है। अब परलोक बनाने का तरीका आपको बताऊंगा। आप ये समझो प्रेमियों कि 2 तरह का नाम होता है, एक ध्वन्यात्मक नाम और एक वर्णात्मक नाम। ध्वन्यात्मक नाम हमेशा से एक ही चला आया है, जब से ये सृष्टि बनी तब से एक ही नाम चलता आ रहा है। और वर्णात्मक नाम समय समय के अनुसार जब महापुरुष आते हैं तब उस नाम को वो जगाते हैं, लोगों के रक्षा के लिए, फायदा के लिए। जैसे आप समझो कि त्रेता में जब भगवान राम आए थे तो राम नाम उन्होंने जगाया था। आपको याद होगा उस समय राम नाम में शक्ति थी। पत्थर के ऊपर राम राम लिख करके समुद्र में डाला गया था, सारे पत्थर तैरने लगे थे। जब पुल बनाने को हुआ था, विभीषण की कुटिया पर राम राम लिखा हुआ था, लंका जला, लेकिन विभीषण की कुटिया बच गई थी, राम नाम में शक्ति थी। जब त्रेता खत्म हुआ तो उनके साथ वो शक्ति भी चली गई जिन्होंने उस नाम को जगाया था। द्वापर आया तो द्वापर में फिर कृष्ण भगवान आए तो उन्होंने कृष्ण नाम को जगाया, और कृष्ण कृष्ण जिसने जहां पर पुकारा कृष्ण वहां पर खड़े हुए मिले। द्रौपदी को, ग्राह को, तमाम ऐसे उदाहरण मिले। त्रेता और द्वापर के बाद जब कलयुग आया तो कबीर साहब आए, उन्होंने सतनाम जगाया, और फिर उसके बाद में वाहे गुरु उनके मुंह से निकला, किसके? नानक जी के। गुरु का जलवा जब ऊपर देखा, ओ बोले वाहे गुरु, वाहे मेरे गुरु, क्या जलवा है आपका। तब उसी में ताकत आ गई, उसी को मान्यता दे दिया उन्होंने, जोड़ दिया उसी वाहे गुरु को उस मालिक से। इधर आप देखो राधा स्वामी आए तो उन्होंने राधा स्वामी को जगाया, और हमारे गुरु महाराज जब आए तो उन्होंने जय गुरुदेव नाम को जगाया। आप ये समझो त्रेता द्वापर के पहले सतयुग था। सतयुग में गुरु की पूजा होती थी, गुरु नाम से उद्धार होता था। गुरु नाम के आगे गुरु महाराज ने जय लगाया। या माने जयमान, या माने जो, या माने जो हमेशा रहे। हमेशा कौन रहता है? गुरु रहते हैं। और गुरु जो होते हैं वो हमेशा देवता का ही काम करते हैं, देव ही होते हैं, वो देते ही हैं, लेते भी हैं। तो कोई लेने को जो न तैयार हो, बुरे कर्म अपने ज्ञान अग्नि के द्वारा जलाते हैं, तो देव इसलिए लगाया। अब आप ये समझो कि इस नाम को जगाया गुरु महाराज ने। प्रेमियों, नाम को कैसे जगाया जाता है ये भी बता दूं। आप लोगों को नहीं मालूम है कि आप कहां से जुड़े हुए हो, उस परमात्मा से बहुत पतले तार के द्वारा जुड़े हुए हो, और वहीं से आप अनित तार के द्वारा ही सब काम कर रहे हो, चल फिर रहे हो। वही तार टूट जाता है तो ये धड़ाम से शरीर गिर जाता है। जैसे धागा टूट जाता है पतंग का, तो पतंग तुरंत फिर गिर जाता है, नीचे आ जाता है, ऐसे धरती पर ये शरीर गिर जाता है, तुरंत गिर जाता है तार के टूटने से ही। तो जब महापुरुष इस धरती पर आते हैं तो नाम को तार के द्वारा उस परमात्मा से जोड़ देते हैं, तो उसमें पूरी शक्ति आ जाती है। गुरु महाराज ने जब जगाया तो कहा भगवान
की शक्ति है, परमात्मा की शक्ति है इस जय गुरुदेव नाम में। और तुम लोग आजमाइश करके देख लो। खूब आजमाइश किया लोगों ने, मुसीबत में, तकलीफ में जय गुरुदेव नाम को आप भी करके देख सकते हो। आप प्रचार कर दो इस बात का कि कोई भी शाकाहारी नशा मुक्त व्यक्ति मुसीबत के समय जय गुरुदेव नाम बोल करके अपने जान माल की रक्षा कर सकता है। बहुत तरह से परीक्षा लिया लोगों ने, मरते समय बोले, मरते समय आदमी ने कहा कि जो मार रहे थे, काट रहे थे, झुलस रहे थे, हड्डी हड्डी मेरी चटक रही थी, अब कुछ नहीं, वो सब हट गए, दर्द खत्म हो गया और आराम से अब इस दुनिया संसार से जा रहा हूं। जय गुरुदेव नाम बोलने से ही बहुत बचत हुई। डूब रहा था, तिनके का भी सहारा नहीं था, जय गुरुदेव बोला, तेज हिलोर आई और ले जाकर के किनारे लगा दिया, जान बच गई। तो अब ज्यादा बोलूंगा तो कहोगे ये प्रचार करने आए हैं। हम प्रचार करने नहीं आए हैं, प्रचार तो आप करोगे जय गुरुदेव नाम का। जब आप आजमाइश कर लोगे और आपको जब फायदा दिखेगा तब आप खुद प्रचार करोगे। क्योंकि ये आदत होती है आदमी की, सस्ता सामान खरीद लाता है, सबको बताता है ले इलाज से ठीक हो गया तो कहता फला डॉक्टर के पास चले जाओ, बताते ही है लोग। परोपकार भी कहा जाता है इस चीज को। तो परोपकारी स्वभाव होता है आदमी का, परोपकार करना भी चाहिए। तो आप खुद बताओगे कि जय गुरुदेव नाम बोल करके देखो, समझ लो हमारी बात को, आजमाइश करके देख लेना। जिनके घर में तकलीफ रहती हो, परेशानी रहती हो किसी भी तरह की, आप सुबह शाम 1 घंटा पूरा परिवार इकट्ठा हो करके और जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोलना शुरू कर दो। सुबह उठो थोड़ी देर बोल लो, सोने से पहले थोड़ी देर बोल लो, आप देखो कितना फायदा होता है। यही करके देख लो, आप हर तरह का अच्छा अनुभव करोगे। बोलना कैसे है ये भी बता दूं। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव सीख लो सब लोग, इसी तरह से बोलना रहेगा। सब लोग बोल लो, यहाँ बोल के सीख लो। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। इसी तरह से नाम ध्वनि बराबर बोलना है, बोलवाना है। और बच्चियों देखो, भोजन बनाती हो तो खाती हो, भोजन कहती हो, कोई खाना कहता है। अब जब भोजन बनाओ तो जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोल करके उसको प्रसाद बना लो। अब जब जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोल करके खाओगी तो प्रसाद बन जाएगा और प्रसाद खाओ जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोल करके। तो यह जय गुरुदेव नाम आप लोग याद कर लो। ये भगवान का, प्रभु का वर्णनात्मक नाम है, जीता जागता इस वक्त का। गुरु महाराज तो चले गए, लेकिन अभी ये नाम रहेगा। अभी दूसरे नाम की जरूरत नहीं है, क्योंकि कलयुग में ही सतयुग आने की बात मिलती है। पुराण के 40वें अध्याय में लिखा है, सूरसागर में लिखा है, जगन्नाथ दास की उड़िया किताब में लिखा है। उन्होंने तो इन्हीं दैनी पुख नक्षत्र कर्कट राशि सब लिख दिया, यह राशि होगी, यह नक्षत्र होगा, ये होगा। उसी समय धरती पर प्रादुर्भाव हो जाएगा सतयुग का। और मैं कहता हूं कि जिस दिन देश में गौ हत्या बंद हो जाएगी, उसी दिन से सतयुग के आगमन की किरण दिखाई पड़ जाएगी। इस धरती पर सतयुग का नजारा दिखाई पड़ जाएगा और बंद होगी। गौ हत्या एक समय ऐसा आएगा कि पूरे देश में बंद हो जाएगी। और गौ हत्या ही नहीं, किसी भी पशु पक्षी की हत्या नहीं होगी। कश्मीर से कन्याकुमारी तक कोई भी मांस, शराब, अंडे, मछली की दुकान ही नहीं होगी। ऐसा समय आएगा, परिस्थिति ऐसी बनेगी। अभी तो समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है
अभी तो प्रेमियों आपको श्रेय दिलाया जा रहा है, श्रेय ले। काम किसने किया? राम ने किया। श्रेय किसको दिया? हनुमान को दिया। राम से अधिक राम का दासा। हनुमान गढ़ी पर ज्यादा लड्डू चढ़ता है, राम के जन्मभूमि पर उतना प्रसाद नहीं चढ़ता है। श्रेय दिया उन्होंने। किसने गोवर्धन उठाया? कृष्ण ने। और लकड़ी किसने लगाई? गोपी और ग्वालों ने। आज उनकी भी रासलीला रचाई जा रही। तो जितने भी महापुरुष आए सब लोगों ने श्रेय किसको दिया? प्रेमियों को दिया। श्रेय आप ले लो। आप देखो, समझा लो लोगों को, मना लो, और नहीं तो व्यवस्था यानी समझो इनको मजबूर कर देगी छोड़ने के लिए, बंद करने के लिए। और व्यवस्था से भी नहीं होगा, सब कुदरत यानी बंद करा देगी। कुदरत के हाथ में तो सारा खेल है, 2 मिनट में बंद करा देती है। उदाहरण के तौर पर बता दूं आपको, कोरोना, बहुत से लोगों ने मांस बंद कर दिया, छोड़ दिया। बहुत से लोगों ने मुर्गियों में और जानवरों में ये जो फ्लू बीमारी चली, यानी समझो मुर्गा के बगैर जिनका काम नहीं चलता था, जब कहो मुर्गा खाओगे, अरे राम 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 बोलो, तोबा 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 बोलो, मुर्गा का नाम लेते ही तोबा राम बोलने लग गए। जो नहीं बोलते थे वो भी बोलने लग गए। तो परिस्थितियां ऐसी आएंगी। तो आप ये समझो कि अभी तो आप हिंसा हत्या न करने का लोगों को प्रचार करो, सलाह दो। आगे चलकर तो देश दुनिया में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। मैं आपको बता के आज जा रहा हूं। तो अब आप ये समझो कि ये जय गुरुदेव नाम यानी आगे आने वाले समय में भी रहेगा। अभी निर्मायक नाम किसको कहते हैं? इसके लिए गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि राम न सकहि नाम गुण गाई, कहाँ लग करूं मैं नाम बढ़ाई। जिसके पाने के बाद रविदास जी से मीरा ने कहा कि पायो रे मैंने नाम रतन धन पायो, वस्तु मोलक दी मेरे सदगुरु, कृपा करी अपनायो। तो वो यानी निर्मायक नाम है। माया के लोक में जो नहीं आते हैं यानी वो निर्मायक होते हैं, उनके मुंह से जो आवाज निकलती है वो निर्मायक है। और ये जो महापुरुष माँ के पेट में बन करके बाहर निकलते हैं, नाम को जगाते हैं, वो मायक नाम होता है। आप ये समझो कि आपको न घर छोड़ना है, न जमीन जायदाद छोड़ना है, न बाल बच्चों को छोड़ना है। आपको कोई साधु नहीं बनना है, बाल नहीं बढ़ाना है, बाल नहीं मुड़वाना है। आपको कोई पेड़ों पर लटकना नहीं है, नंगे भूखा रहना नहीं है। आप जहां रहते हो वहीं रहो। गृहस्थाश्रम में रहते हो, गृहस्थाश्रम में रहो। बाल बच्चों की देख रेख करो, माता पिता की सेवा करो। आपके आश्रित जो भी जानवर, गाय बैल भैंस, उनकी सेवा करो। आप न धर्म छोड़ो न जाति छोड़ो। हमारे यहाँ तो कोई जाति पाति है, हम तो मानो धर्म को मानते हैं। मानो धर्म ही सच पूछो तो उस मालिक ने बनाया है। उसने कोई जाति पाति नहीं बनाया, कोई धर्म नहीं बनाया, उसने कोई प्रदेश नहीं बनाया, जिला गांव नहीं बनाया, ये तो सब आपने बनाया। उसने क्या बनाया? हड्डी सबकी एक जैसी बनाई, मांस सबका एक जैसा बनाया, खून सबका एक जैसा बनाया। खाने का, मल त्याग करने का, मूत्र त्याग करने का रास्ता सबके बनाया। आप यह समझो प्रेमियों कि उसकी जो जीवात्मा है सबकी एक ही जैसी है। तो जो जीवात्माओं को जानता है, मालिक को जानता है, जीवात्माओं को देखता है, वो तो सबसे प्रेम करता है। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। तो हमारे यहाँ तो कोई भेदभाव नहीं, लेकिन समाज की हम मर्यादा को भी आपके तोड़ना नहीं चाहते हैं। आपके मन में जो है, आपके दिल में जो है, आपको अगर एकदम से कुछ कह दिया जाए ऐसा मत करो तो आपको लगेगा ठेस, और ये असली चीज जो मिल रही है इसको छोड़ दोगे और फिर उसी गुड़िया गुड्डा सूप सुपेलिया में ही रह जाओगे। जैसे छोटी बच्ची होती है, गुड़िया गुड्डा का खेल खेलती है, गुड़िया का ब्याह गुड्डे से कराती है, ससुराल भेजती है, और जब उसकी शादी हो जाती है तब गुड़िया गुड्डा का खेल नहीं खेलती है। तो जब तक शादी नहीं होगी, जब तक अन्य शादी को समझेगी नहीं, तब तक गुड़िया गुड्डा को खेल खेलेगी। तो आप कैसे समझ पाओ?
बताने पर तो जल्दी विश्वास नहीं होता। बहुत से लोग साधु महात्मा आए होंगे, उपदेश किए होंगे, आपको बता के चले गए होंगे, कहोगे किसकी माने, क्या करें। लेकिन जब जो बताया जाता है करके देखोगे तो आपके समझ में सब आ जाएगा। मैं कहता हूं बर्फ ठंडा होता है और हाथ रख करके देख लो, हाथ नहीं रखोगे, कोई कहेगा गर्म होता है, या कोई कहेगा कि इतना गर्म होता है, कोई कहेगा बहुत गर्म होता है। तब कैसे पता चलेगा आपको? जब रख के देख लो कि गुड़ कितना मीठा होता है, खा के देख लो जब सामने रखा है। नहीं खाओगे तो कोई कहेगा आलू जैसा मीठा होता है, चावल जैसा मीठा होता है, कोई और कुछ बताएगा कि ऐसा मीठा होता है। खा के देख लो। तो हम आपके कोई भी भावना को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते हैं। आप जहां समाज में रहते हो वहीं पर रहो, जिसके साथ आप खाते हो उसी के साथ शाकाहारी खाना खाओ। आप अपने लड़का लड़की का शादी ब्याह जहां करते हो वहीं पर करो। हम कोई परिवर्तन नहीं चाहते, लेकिन एक चीज हम ये चाहते हैं कि ये जो दक्षिणा की ये जो परंपरा रही है वो भी बनी रहे। जब नामदान दीक्षा मंत्र दिया जाता है तो दक्षिणा दिया जाता है, तो दक्षिणा भी देने का मौका है आज आपको, उसको भी नहीं खत्म करना चाहता हूं। दक्षिणा क्या देना रहेगा ये भी बता दूं। आप अपनी बुराइयों को आज यहीं छोड़ जाओ। अब मांस मत खाना, मछली मत खाना, अंडा मत खाना, शराब मत पीना, दूसरी औरत के साथ बुरा कर्म मत करना, बच्चियों दूसरे पुरुष के साथ बुरा कर्म मत करना। यही आपकी होगी दक्षिणा। उसको भी हम खत्म नहीं करना चाहते हैं, इसको आप यहीं छोड़ जाओ। यही सबसे बड़ी आपकी दक्षिणा होगी। लेकिन चलते चलाते आपको बता दूं, आगे का समय बहुत खराब आ रहा है। कर्मों की सजा लोगों को मिलेगी जो लोग नहीं सुधरेंगे। जैसे घर का नियम है, परिवार समाज देश का नियम है, ऐसे भगवान का नियम है। नियम के खिलाफ अगर लोग काम करते रहेंगे तो सजा जरूर मिलेगी। तरह तरह के सजा के हाथ हैं उसके, बहुत तरीके हैं। जमीन का हिलना, जैसे भूकंप आना, बाढ़ आ जाना, आप समझो सूखा पड़ जाना, ओला पत्थर गिरना, महामारी बीमारी आ जाना, ये सब तकलीफ देने के उसके तरीके हैं। तो तकलीफें आएंगी, उससे बचने के लिए शाकाहारी नशा मुक्त रहना है, लोगों को बनाना है, नाम धुनी बराबर बोलते रहना है, और यह जो नाम बताया सुमरन ध्यान भजन सब लोगों को करते रहना है। बोलो जय गुरुदेव।